Hello dear student, today our topic is labor and birth. So let's start our topic. Synopsis, introduction, definition, physiology of labor, hormonal regulation of labor, cases of initiation of labor, sign and symptoms of labor, stage of labor, mechanism of normal labor, type of labor, flow chart of labor, mechanism, conclusion. Introduction, लेबर एंड बर्थ रिप्रोडक्शन की अंतिम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रेगनेंसी के लगभग 280 दिनों के बाद फीटस यूट्रस से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में यूट्रस, सर्विक्स, प्लेजेंटा, हार्मोन्स तथा फीटल मूवमेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेबर के दौरान यूट्रस की मस्कुलर वॉल रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है। अंततः बेबी प्लेजेंटा एवं फीटल मेम्ब्रेन्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहा जाता है। मानव में लेबर एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें मैटरनल हार्मोन्स एवं फीटल हार्मोन्स दोनों भाग लेते हैं। डेफिनेशन, लेबर के अंत में यूट्रस से फीटस, प्लेजेंटा एवं भ्रूणीय झिल्लियों के बाहर निकलने की प्रक्रिया लेबर एवं बर्थ कहलाती है। फिजियोलॉजी ऑफ लेबर, लेबर की शुरुआत अचानक नहीं होती, बल्कि प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में कई फिजियोलॉजिकल एवं हार्मोनल चेंजेस धीरे धीरे डेवलप होते हैं। मेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इंक्रीज्ड यूटेराइन एक्साइटेबिलिटी, प्रेगनेंसी के अंत में यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाता है। सॉफ्टिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स धीरे धीरे सॉफ्ट एंड इलास्टिक हो जाता है। इंक्रीज्ड ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेराइन मसल्स को अधिक कॉन्ट्रैक्टाइल बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन सर्वाइकल डायलेशन एवं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ लेबर, लेबर इनिशिएशन में हार्मोन्स का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होता है। यूटेराइन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा कॉन्ट्रैक्शंस को तीव्र करता है। मैकेनिज्म, सर्विक्स स्ट्रेच होने पर ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, फीटस और नीचे आता है, सर्विक्स और स्ट्रेच होता है। एस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी के अंत में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। यूटेराइन मसल्स
की एक्साइटेबिलिटी बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर की संख्या बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट करता है। लेबर शुरू होने से पहले इसका प्रभाव कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लेजेंटा एवं यूटेराइन टिश्यूज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। सर्विक्स को सॉफ्टेन एवं डायलेट करते हैं। लेबर पेन को इनिशिएट करने में इम्पॉर्टेंट होता है। केसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ लेबर। फर्स्ट है आपका हार्मोनल चेंज। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो में परिवर्तन। सेकंड, फीटल मैच्योरिटी। फुल्ली डेवलप्ड फीटस लेबर इनिशिएट करने में सिग्नल देता है। यूटेराइन स्ट्रेच से यूटरस यूटेराइन स्ट्रेच फीटस के ग्रोथ से यूटरस स्ट्रेच होता है। फोर्थ है आपका प्लेजेंटल एजिंग। प्लेजेंटा की इफिशियंसी कम होने लगती है। साइन एंड सिम्टम ऑफ लेबर। रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। लेबर पेन नियमित इंटरवल पर शुरू होता है। सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स धीरे धीरे खुलने लगता है। रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलता है। ब्लडी शो। म्यूकस प्लग ब्लड के साथ बाहर आता है। लोअर बैक पेन। बैक रीजन में पेन डेवलप होता है। स्टेज ऑफ लेबर। लेबर को मुख्यतः 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ डायलेशन। यह लेबर का सबसे लंबा स्टेज होता है। फीटस। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है। सर्विक्स थिन एंड डायलेटेड होता है। फीटस बर्थ कैनाल की ओर मूव करती है। ड्यूरेशन। फर्स्ट प्रेगनेंसी 12 से 14 आवर्स। मल्टीपर्स वुमन 6 to 8 आवर्स। फेसेस। लेटेंट फेसेस। सर्विक्स धीरे धीरे डायलेटेड होता है। एक्टिव फेस। रैपिड सर्वाइकल डायलेशन होती है। सेकंड, एक्सपल्शन स्टेज। इस स्टेज में बेबी बाहर आता है। फीचर्स। सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड 10 सेंटीमीटर। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट। मदर पुशिंग इफर्ट करती है। मैकेनिज्म। फीटस बर्थ कैनाल से गुजरते हुए बाहर निकलता है। ड्यूरेशन 13 मिनट से 2 आवर्स। थर्ड स्टेज, प्लेजेंटल स्टेज। बेबी डिलीवरी के बाद प्लेजेंटा बाहर निकलता है। फीचर्स। प्लेजेंटा यूटेराइन वॉल से
डिटैच होता है, प्लेजेंटा एवं मेम्ब्रेन्स बाहर आते हैं। ड्यूरेशन 15 to 30 मिनट्स। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। इंगेजमेंट फीटल हेड पेल्विस में प्रवेश करता है। डिसेंट फीटस नीचे की ओर मूव करता है। फ्लेक्शन फीटल हेड चेस्ट की ओर बेंड होता है। इंटरनल रोटेशन हेड पेल्विस के अनुसार रोटेट करता है। एक्सटेंशन हेड बाहर निकलता है। एक्सटर्नल रोटेशन बॉडी रोटेट होती है। एक्सपल्शन पूरा फीटस बाहर आ जाता है। टाइप ऑफ लेबर। नॉर्मल लेबर, नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी, इंड्यूस्ड लेबर, आर्टिफिशियली लेबर इनिशिएट करना। प्रीमैच्योर लेबर 37 वीक्स से पहले लेबर। एब्स्ट्रैक्ट लेबर फीटस बर्थ कैनाल में फंस जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। स्पीसीज कंटिन्यूशन। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सक्सेस, पॉपुलेशन मेंटेनेंस, जेनेटिक कंटिन्यूटी। फ्लो चार्ट ऑफ लेबर मैकेनिज्म। प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन इंक्रीज होते हैं। ये हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, शुरू करते हैं, जिससे सर्विक्स सॉफ्टनिंग होता है। सर्विक्स इस हार्मोन के कारण जो आपका ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, उससे क्या होता है, यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन होता है। यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन शुरू होते ही आपका शुरू होने के बाद सर्विक्स सॉफ्टनिंग होता है, यानी कि सर्विक्स धीरे धीरे खुलता है। फिर आपका सर्वाइकल डायलेशन होता है। फिर फीटल डिसेंट, फीटल धीरे धीरे नीचे बर्थ कैनाल की तरफ आता है। डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी का जन्म होता है। बेबी के जन्म के बाद प्लेजेंटा एक्सपल्शन होता है। बेबी के बर्थ के बाद प्लेजेंटा बाहर आ जाता है। लेबर एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें हार्मोन्स एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मिलकर बेबी का बर्थ कराते हैं। कंक्लूजन। लेबर ओवरऑल स्टडी से हमें यहाँ पता चलता है कि लेबर एंड बर्थ एक हाईली कोऑर्डिनेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हार्मोनल रेगुलेशन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एवं फीटल मूवमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रिप्रोडक्शन की अंतिम अवस्था है जो नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिक केयर द्वारा मैटरनल एवं फीटल कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सकता